नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल थैंक यू इंग्लिश में। पढ़ना कैसे सीखें यानी रीडिंग किस तरीके से करें। तो रीडिंग में हमेशा सबसे पहली चीज़ ध्यान देनी होती है कि आप कितना सही पढ़ रहे हैं उस वर्ड को, और दूसरी चीज़ होती है कि स्पेलिंग्स का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो रीडिंग आपकी अच्छी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने एक लेसन लिया है यहाँ पे, अवर फूड यानी हमारे खाने। आज खानों के बारे में आप जानेंगे, अपनी रीडिंग भी आप अच्छी करेंगे और बीच बीच में मैं आपको ग्रामर की भी नॉलेज देता रहूँगा। चलो तो वीडियो शुरू करते हैं जल्दी से। आप वीडियो को लाइक करिए और मैं आगे शुरू करता हूँ। देखिए, द फूड इन इंडिया इज़ ऑफ मैनी काइंड्स। द फूड जो खाना है इन इंडिया भारत में इज़ ऑफ मैनी काइंड्स, वो बहुत तरह का है। मैनी मतलब बहुत, काइंड्स होते हैं प्रकार, बहुत प्रकार का है। इट हैज़ अ लॉट ऑफ वैराइटीज़। देखिए, लॉट जो वर्ड है वो ज़्यादा के लिए आता है। आप लॉट यूज़ करो, लॉट्स यूज़ करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत बार इंग्लिश में आपको लॉट्स भी सुनने को मिलता है या पढ़ने को मिलता है, तो लॉट्स और लॉट दोनों सेम ही होते हैं, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। इट हैज़ यहाँ पर है अ लॉट ऑफ वेराइटीज़, बहुत सारी वेराइटी, यानी यहाँ खाने की बहुत सारी वेराइटी हैं। द टाइप ऑफ फूड जो खाने के प्रकार हैं, द टाइप ऑफ फूड पीपल ईट, लोग जो खाते हैं, डिपेंड्स ऑन, ये निर्भर करता है, व्हाट काइंड ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी किस तरह के खाने वहाँ पे उगाए जाते हैं, ये डिपेंड इस चीज़ पे करता है। वेजिटेबल्स, व्हाट टाइप ऑफ फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल सब्जियाँ, एंड फ्रूट्स और फ्रूट ग्रो उगाए जाते हैं, बेस्ट इन अ पर्टिकुलर रिजाइन, यानी सबसे अच्छे खाने वेजिटेबल्स या अनाज जो होते हैं वो कहाँ उगाए जाते हैं, ये डिपेंड वहाँ के रिजाइन पे करता है, वहाँ की जगह पे करता है, पर्टिकुलर जगह पे। इट ऑल्सो डिपेंड्स, ये भी निर्भर करता है, इट यानी यह है, ऑल्सो भी, डिपेंड्स यानी निर्भर करना, ये भी निर्भर करता है अपॉन द क्लाइमेट। क्लाइमेट जो होता है वो वातावरण को बोलते हैं कि वहाँ का जो वातावरण है वो किस तरीके का है, ये क्लाइमेट के ऊपर खाने का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन, अपॉन के ऊपर होता है द क्लाइमेट एंड सोइल। सोइल जो होता है वो मिट्टी के लिए बोलते हैं, सोइल ऑफ अ प्लेस, यानी उस जगह की जो मिट्टी है वो किस तरह की है। तो खाने जो निर्भर करते हैं वो दो तरह के, यानी वहाँ का क्लाइमेट कैसा है और वहाँ की मिट्टी कैसी है। अब चलिए आगे शुरू करते हैं। मैं ऊपर कर देता हूँ जिससे आप सही तरह से उसको देख पाएँ, समझ पाएँ। डिफरेंट फूड ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, यानी अलग अलग खाने अलग अलग जगहों के। अब ये बताएंगे इंडिया के बारे में। देखिए, पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। पीपल लिविंग, लोग रह रहे हैं, इन डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स में यानी जगहों में, ऑफ द कंट्री, देश के। ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, खाते हैं अलग अलग तरह का खाना, यानी भारत में जो लोग अलग अलग जगहों पे रह रहे हैं वो अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। यूजली, यूजली का मतलब होता है पहले से ही, यूजली दे ईट, वे खाते हैं। सीरियल्स, सीरियल्स जो होते हैं, सीरियल्स का मतलब होता है अनाज, अनाज को हम लोग सीरियल्स बोलते हैं इंग्लिश में, तो ध्यान रखना है, सीरियल्स। फ्रूट्स यानी जो फल होते हैं, एंड वेजिटेबल्स और सब्जियां। यूजली दे ईट, वे खाते हैं अनाज, सीरियल्स, फ्रूट्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स और सब्जियां। विच कॉमनली ग्रो, जो कॉमनली ग्रो की जाती हैं, उगाई जाती हैं, इन द एरिया, उस एरिया में, इन विच दे लिव, इन विच जिसमें, वे लिव यानी वे रहते हैं, जहाँ वो रहते हैं। द मेन सीरियल क्रॉप्स, द मेन जो मुख्य सीरियल यानी अनाज, जो मुख्य अनाज हैं, क्रॉप्स यानी फसलें, इन इंडिया, इंडिया में, आर वो हैं, वीट यानी गेहूँ, राइस चावल, मेज़, मेज़ जो है वो मक्का के लिए बोलते हैं हम लोग, एंड मिलेट, मिलेट का मतलब होता है बाजरा, जो बाजरा होता है उसको मिलेट बोलते हैं, बाजरा, ये मिलेट होता है, मेज़ मक्का होती है। तो जो मेन अनाज हैं जो इंडिया में उगाए जाते हैं वो ज़्यादातर गेहूँ है, चावल है, मेज़ मक्का है और मिलेट बाजरा है। पीपल इन नॉर्थ इंडिया, लोग जो नॉर्थ इंडिया में हैं, ग्रो करते हैं, उगाते हैं, लार्ज क्वांटिटी, एक बहुत बड़े पैमाने पर, ऑफ व्हीट यानी गेहूं की, सो इसलिए, यानी जो नॉर्थ इंडिया में लोग रह रहे हैं वो ज़्यादा तादाद में गेहूं उगाते हैं, सो इसलिए इट इज़ द
स्टेपल डाइट ऑफ दिस रिजाइन, ये यहाँ की एक मुख्य डाइट है प्रॉपर तरीके से। जो लोग नॉर्थ में रहते हैं उनकी मुख्य डाइट जो होती है वो गेहूं पे ज़्यादा डिपेंड करती है। स्टेपल डाइट ऑफ दिस रिजाइन लाइक चपातीज, पूरीज एंड पराठास। चपाती हो गई, पूड़ी हो गई, पराठा हो गए, आर मेड बनाई जाती हैं फ्रॉम व्हीट गेहूं से। पीपल हेयर जनरली ईट, लोग यहाँ पर जनरली ईट खाते हैं चपाती चपाती और पूड़ीज पूड़ी विद पल्सेस। पल्सेस जो हैं वो दाल को बोलते हैं, जितनी भी दाल होते हैं इनको पल्सेस कहा जाता है। विद पल्सेस दाल के साथ, वेजिटेबल्स सब्जियों के साथ, एंड कर्ड दही के साथ। कर्ड जो होती है वो दही को बोलते हैं, दही ये कर्ड होती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा, यानी ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा 4 राज्य हैं। आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ व्हीट, यानी सबसे ज़्यादा जो अनाज उगा रहे हैं वो ये 4 राज्य हैं जहाँ गेहूं की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती है, मध्य प्रदेश में होती है, पंजाब में सबसे ज़्यादा और हरियाणा में। इन 4 राज्यों में सबसे ज़्यादा गेहूं की पैदावार होती है। अब आगे देखो, इनको यहाँ पे इन्होंने दिखाया गया भी है, यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह भी इनकी देखो दिए हुए हैं, तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरीके से हैं। यहाँ पे देखिए आगे, फूड हैबिट्स यानी खाने की आदतें। द फूड ऑफ एन एरिया, जो खाना है उस एरिया का, मोस्टली डिपेंड्स ऑन द क्रॉप्स ग्रोन इन दैट पार्ट। उस एरिया का जो खाना है मोस्टली डिपेंड्स, वो डिपेंड करता है ऑन द क्रॉप्स, उस फसल पे, ग्रोन जो उगाई जाती है, इन दैट पार्ट उस हिस्से में, जो उस हिस्से में फसल उगाई जाती है ये डिपेंड करता है सबसे ज़्यादा। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, अलग अलग तरह के इंडिया के जो पार्ट्स हैं, ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स, वो उगाते हैं अलग अलग फसलें। द क्रॉप्स ग्रोन इन एन एरिया, देखो एन यहाँ पे आया, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, क्योंकि यहाँ पे ए वॉबल आ रहा है इसलिए यहाँ पे एन आर्टिकल आ गया। सो द क्रॉप्स ग्रोन उगाई जाती हैं इन एन एरिया लार्जली डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट कंडीशंस ऑफ दैट एरिया। ये पहले भी आ गया है, ये कह रहा है कि जो फसलें उगाई जाती हैं उस एरिया में बड़े नंबर पे डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेटिक, ये क्लाइमेटिक यानी वहाँ का जो वातावरण है, क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ दैट एरिया, उस एरिया की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं ये उस पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। चलिए देखिए, तो मैंने इस लेसन में आपको फूड के बारे में बताया है, काफ़ी आपको फूड के बारे में नॉलेज भी आपको मिली है। इसमें अलग अलग तरह के खाने जो मैंने आपको बताए थे, चाहे वो सीरियल्स हैं, नॉर्मली हम बोलते हैं, जब इंग्लिश हम बोलते हैं तो सारे वर्ड्स की ज़रूरत होती है। वैसे जो खाना जो होता है उसको हम फूड बोलते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आजकल फूड को एक नाम से बहुत ज़्यादा बोला जाता है स्पीकिंग इंग्लिश में, जिसे हम बोलते हैं कुजीन, CUISINE, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, कुजीन। आजकल कुजीन वर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है खाने के लिए। इंग्लिश में जब लोग बात करते हैं तो एक दूसरे से पूछते हैं व्हाट्स योर फेवरेट कुजीन, तो हम बताते हैं अपना फेवरेट कुजीन हमारा क्या है। सो गाइज, वी ऑल आर लिविंग इन अ डिफरेंट प्लेसेस, सो वी लाइक डिफरेंट कुजीन्स। हमें अलग अलग तरह की जो कुजीन है, खाने हैं, वो पसंद होते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, फूड तो सब जानते हैं लेकिन कुजीन वर्ड भी आपको नॉलेज में रखना है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा समझ आया है। अगर उसके बावजूद भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अगली वीडियो में नेक्स्ट आपसे मिलूँगा। और हाँ, ध्यान रखिए, मैं सिर्फ और सिर्फ रीडिंग की वीडियोज़ नहीं बनाऊँगा, मैं आगे ग्रामर से रिलेटेड, स्पीकिंग से रिलेटेड जो भी आपकी दिक्कतें हैं, मैं उनसे रिलेटेड भी वीडियोज़ आगे बनाता रहूँगा। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपनी परेशानी कमेंट के ज़रिए शेयर करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। सीखते रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।